नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स इन पिक्सेल्स हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भारत के कुछ रहस्यमयी स्थानों के बारे में। उत्तराखंड अपने शानदार नज़ारों और कई खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ रूपकुंड नामक एक रहस्यमयी जगह भी है। कंकाल झील के नाम से मशहूर रूपकुंड में जब पानी कम होता है तो कई मानव कंकाल दिखाई देते हैं। निर्धारित समय पर पूजा के लिए नियमित तीर्थयात्रा के बावजूद इन कंकालों की उत्पत्ति रहस्यपूर्ण बनी हुई है। विज्ञान अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि ये लोग कहां से आए थे, वे वहां क्यों थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई या उनके अवशेषों की आयु कितनी है। कैलाश पर्वत न केवल अपने रहस्य के लिए बल्कि अपनी असाधारण भौगोलिक स्थिति के लिए भी प्रसिद्ध है। अक्सर एक्सिस मुंडी या चौथे ध्रुव के रूप में जाना जाने वाला कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से ठीक 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 6,666 गुना 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगंतुकों ने असामान्य घटनाओं की सूचना दी है, जैसे कि उनके नाखून और बाल सामान्य से 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। विकास जो आमतौर पर 1 सप्ताह में होता है, वहां केवल 2 से 3 दिनों में होता है। कुछ का मानना है कि यह त्वरित वृद्धि तेजी से उम्र बढ़ने से जुड़ी है, जिससे आगंतुक अधिक तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। शायद यह एक और कारण है कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सक्षम हैं, जो कि कैलाश पर्वत से ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आप मानसरोवर झील से परिचित हो सकते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के पास एक और कम प्रसिद्ध झील है जिसे राक्षस ताल कहा जाता है। मानसरोवर के ताजे पानी के विपरीत राक्षस ताल में समुद्री जल के समान खारा पानी होता है, जो इसे पीने योग्य नहीं बनाता है। राक्षस ताल के आसपास का क्षेत्र बंजर है, जहां कोई घास या वनस्पति नहीं है, और झील में लगातार लहरें उठती रहती हैं। मानसरोवर झील के समान जलवायु परिस्थितियों और समान ऊंचाई पर होने के बावजूद राक्षस ताल की बहुत अलग प्रकृति विज्ञान द्वारा अस्पष्ट बनी हुई है। राजस्थान पर्यटन के दायरे में आने वाला राजस्थान का एक गांव कुलधरा भूतों के गांव के नाम से मशहूर है। इसकी भयावह प्रतिष्ठा के कारण अंधेरा होने के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। दिन के किसी भी समय गांव में जाना चिंता और भय की भावना पैदा करता है। आश्चर्यजनक रूप से कुलधरा का हर निवासी रातों रात गायब हो गया और उनके गायब होने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। गांव अब खाली घरों से भरा हुआ है। राजस्थान में होने के बावजूद उनके जाने का कोई निशान नहीं है। कोई खाद्य आपूर्ति नहीं ली गई, कोई तैयारी के संकेत नहीं। ऐसा लगता है कि वे खाना पकाने के बीच में ही गायब हो गए और खाना आग पर छोड़ दिया। केरल में आकर्षक और रहस्यमय पद्मनाभस्वामी मंदिर ने अपने कई खजाने से भरे कक्षों के लिए ध्यान आकर्षित किया है। उनमें से एक सबसे अलग है, कोर्ट द्वारा नामित वॉल्ट बी। यह रहस्यमयी दरवाजा एक दूसरे के सामने बड़े सांप की नक्काशी और एक यक्षिणी के चेहरे से सजा हुआ है, जिसमें कोई ताला, चाबी का छेद या इसे खोलने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खोलने पर रोक लगा दी है। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि वॉल्ट बी के पीछे अपार धन छिपा है, जो संभावित रूप से हमें सबसे अमीर बनाता है। हालांकि ऐसी मान्यताएं भी हैं कि दरवाजा खोलने से देश पर विपत्तियां और आपदाएं आएंगी। ऐतिहासिक अभिलेखों और लेखों से संकेत मिलता है कि दरवाजा खोलने के प्रयासों से आसपास के क्षेत्र में आपदाएं आई हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि दरवाजे पर कान लगाने से समुद्र की लहरों की आवाज आती है। विज्ञान कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है और वॉल्ट बी की असली सामग्री आज तक अज्ञात बनी हुई है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर के पास एलोरा मंदिर है, जिसकी उत्पत्ति और निर्माण विधियां विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई है। नीचे से ऊपर की ओर निर्मित पारंपरिक इमारतों के विपरीत, जिसमें एक चबूतरा बनाया जाता है और फिर मंजिलें जोड़ी जाती हैं, एलोरा मंदिर को एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर अनोखे ढंग से उकेरा गया है। इसे किसने बनवाया, क्यों बनवाया और इतनी सटीकता से इसे कैसे बनाया गया, जैसे सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार मंदिर को आधुनिक औजारों से नहीं बल्कि कई वर्षों तक केवल छेनी और हथौड़ों से बनाया गया था। इस असाधारण संरचना में कई खंभे, दरवाजे, मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं, जो आधुनिक वास्तुकारों को भी हैरान कर देती हैं, जो इसकी निर्माण तकनीकों को पूरी तरह से समझा नहीं पाते हैं। आंध्र प्रदेश में वीरभद्र मंदिर, जिसे स्तंभों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, में एक अद्वितीय वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो लटकता हुआ स्तंभ है। यह विशेष स्तंभ,
जो जमीन को नहीं छूता है, भक्तों को अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं के हिस्से के रूप में इसके नीचे एक कपड़ा रखने की अनुमति देता है। इसके निर्माण को समझने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद रहस्य अनसुलझा है। स्तंभ को हटाने के प्रयासों से पता चला है कि यह छत में दरारें पैदा करता है और यदि इसे हटा दिया जाता है तो मंदिर के ढहने की संभावना हो सकती है। आर्किटेक्ट और आधुनिक इंजीनियर अभी भी इस बात से हैरान हैं कि यह लटकता हुआ स्तंभ कैसे बनाया गया था और मंदिर की संरचना में इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के रूप में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह पूजनीय स्थल अपनी पवित्र स्थिति के कारण कई तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। नर्मदा नदी भारत में अपनी असामान्य प्रवाह दिशा के लिए अद्वितीय है। अधिकांश भारतीय नदियों के विपरीत जो आमतौर पर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, नर्मदा मध्य भारत में निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। यह विशिष्ट मार्ग नदी के रहस्य और शहर के आकर्षण को बढ़ाता है। बहुत से लोग कृष्ण की नगरी द्वारका की कहानियों को महज पौराणिक कथा मानते हैं, फिर भी जलमग्न शहर की खोज हो चुकी है और चल रही खुदाई से इसके अवशेष सामने आ रहे हैं। पानी के भीतर डूबे हुए पूरे शहर के बारे में सोचना अद्भुत है। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने द्वारका के डूबने की भविष्यवाणी की थी और अर्जुन को सभी महिलाओं और बच्चों को बचाने का निर्देश दिया था। अर्जुन ने इस आह्वान पर ध्यान दिया और सभी को बाहर निकाला, जबकि द्वारका खुद लहरों के नीचे डूब गई। द्वारका के पानी के भीतर के खंडहरों में अभी भी कई अनदेखे रहस्य छिपे हुए हैं जो शोधकर्ताओं को आकर्षित करते रहते हैं। आप किस रहस्यमयी जगह पर जाना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रहस्यमयी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।